हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी हुई है, जिसमें 3 प्रकार की पद मेंशन की गई है। क्या क्या पद है, किस पद में कितना सीट है, उस विज्ञापन से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जितने भी एस्पिरेंट अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट को इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहना है और विज्ञापन के विभिन्न पॉइंट को समझना है और वैकेंसीज को अप्लाई करना है। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो एस्पिरेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी सेवा देना चाहते हैं, वैसे सभी एस्पिरेंट लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे। अगर कोई न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगी ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से विज्ञापन जारी हुई है, जिसमें 3 प्रकार के पद हैं। उसमें अप्लाई करने के लिए आप सभी किस तिथि से लेकर किस तिथि तक आवेदन कर सकेंगी, उस डेट को सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। 4 दिसंबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग के माध्यम से लिंक को एक्टिवेट किया गया है। उस लिंक के माध्यम से एस्पिरेंट आवेदन कर सकते हैं। 4 दिसंबर से लेकर आवेदन प्रोसेस से संबंधित अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2024 आयोग के माध्यम से विज्ञापन में मेंशन की गई है और सभी एस्पिरेंट को जल्द से जल्द इसमें आवेदन कर लेना है। इसीलिए हम विज्ञापन को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को पता चल गई इस वैकेंसी में अपियर होने के लिए 4 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2024 तक अप्लाई प्रोसेस चलेगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। विभिन्न पॉइंट को हम इंक्लूड किए हैं इस लेक्चर के माध्यम से ताकि सभी एस्पिरेंट समझ सकें उस विज्ञापन को शॉर्ट में और अपियर हो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर हम बात करेंगे। पोस्ट वाइज एज लिमिट, 3 प्रकार की पोस्ट है इसमें और पोस्ट वाइज एज लिमिट को एक्सप्लेनेशन करेंगे। किस पद के लिए क्या एज क्राइटेरिया होनी चाहिए ताकि एस्पिरेंट इन सभी पोस्ट में सिलेक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो पोस्ट को जानने के लिए सभी एस्पिरेंट ध्यान देंगे। यहाँ पर पोस्ट को हम इंक्लूड किए हैं, तीनों ही पोस्ट को, और सभी के लिए एज क्राइटेरिया को भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड एक पद है। इस पद में जाने के लिए एस्पिरेंट को इस नोटिफिकेशन को समझना है और एज क्राइटेरिया 30 to 45 होना मैंडेटरी है। 45 से अधिक नहीं होना चाहिए एज क्राइटेरिया, तभी एस्पिरेंट कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के पद में चयनित हो पाएंगे। और भी विभिन्न डेटा को एक्सप्लेनेशन करेंगे। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सभी डेटा को सुनने का प्रयास करेंगे एस्पिरेंट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारी इसमें मेंशन की गई है, इसलिए सभी को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना है कि इस पद के लिए क्या डेटा मेंशन की गई है। कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के लिए 30 से लेकर 45 साल होना मैंडेटरी है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, और एक पद इसी में मेंशन की गई है पर्सनल असिस्टेंट। इस
पद को धारण करने के लिए, दोनों ही पद में जाने के लिए उम्र सीमा 18 to 30 ईयर होना मैंडेटरी है। 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में अगर उम्र सीमा है एस्पिरेंट की, तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल है, निश्चित रूप से इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी जो डेटा बताई गई उसको एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। 3 प्रकार के पद हैं, कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट। इन 3 प्रकार के पदों में चयनित होने के लिए आप सभी को इस विज्ञापन की सभी डेटा को जानना आवश्यक है। ये रही एज क्राइटेरिया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इन तीनों पद के लिए क्वालिफिकेशन भी मेंशन की गई है। कुछ डेटा पद के अनुरूप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना है और नोट डाउन भी करना है एस्पिरेंट को। तो क्वालिफिकेशन को अब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में मेंशन किए हैं CMS, कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड। ठीक है, नेक्स्ट है SPA, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, और एक है पर्सनल असिस्टेंट PA। तीनों पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पर हम मेंशन किए हैं, किस पद के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो सभी पद के लिए यानी तीनों पद के लिए SPA, PA, CMS तीनों ही पद के लिए कम से कम बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से एस्पिरेंट के पास बैचलर डिग्री होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट इन तीनों पद के लिए आवेदन दे पाएंगे, अन्यथा इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। कम से कम बैचलर डिग्री सभी के पास होना मैंडेटरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पर। उसी में कंप्यूटर ऑपरेशन नॉलेज एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है, यह भी स्किल एस्पिरेंट के पास होना मैंडेटरी है। बैचलर तो होना ही चाहिए, उसके साथ में ये स्किल सभी के पास होना मैंडेटरी है, तभी आवेदन कर पाएंगे एस्पिरेंट। इसीलिए सभी डेटा को सुनना आवश्यक है, क्योंकि एस्पिरेंट जब तक सभी डेटा का नॉलेज का अर्जन नहीं कर लेते विज्ञापन से संबंधित, तब तक आप सभी को उसकी जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए एस्पिरेंट को इससे संबंधित जानकारी को धारण करना चाहिए, तभी वैकेंसीज में अपीयर होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑपरेशन नॉलेज एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, यानी 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 1 मिनट में 40 वर्ड आपको टाइपिंग की स्पीड आना चाहिए, तभी एस्पिरेंट उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। आप सभी की टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, उस टेस्ट को एस्पिरेंट को क्वालिफाई करना होगा, तभी एस्पिरेंट आगे की प्रोसेस पर जा पाएंगे। इसीलिए टाइपिंग टेस्ट होगी आप सभी की। तो एस्पिरेंट, अगर आप सभी की स्पीड कम है तो एस्पिरेंट अपना स्पीड को प्रैक्टिस करते रहें, ताकि स्पीड डेवलप हो और आप सभी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तक जितना डेटा बताए हैं सभी डेटा तीनों पद के लिए मैंडेटरी है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पर, इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड। इंग्लिश का शॉर्ट हैंड आना चाहिए तीनों पद के लिए। किस पद में कितना शॉर्ट हैंड होने से एस्पिरेंट को क्वालिफाई माना जाएगा, उसका भी डेटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो विज्ञापन जारी हुई है उस विज्ञापन में मेंशन की गई है, और उसी नोटिफिकेशन के बेसिस पर डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को सही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो और एस्पिरेंट इसमें अपीयर होते हुए चयनित हो सके। किस पद के लिए कितना स्पीड होना चाहिए उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं।
इंग्लिश का शॉर्ट हैंड आना चाहिए। ठीक है, कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड पद का नाम है, उस पद के लिए 120 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड आना चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। कितना आपका क्राइटेरिया को मेंशन की गई, आप सभी समझे इसमें कितना बड़ा पद है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ क्राइटेरिया को मेंशन की गई है एलिजिबिलिटी, ठीक है, इस तरह विशेष वैकेंसीज में ही क्राइटेरिया को मेंशन की जाती है एलिजिबिलिटी को, इसलिए सोचे समझे और एनालिसिस भी करें एस्पिरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। इस पद में जो एस्पिरेंट अप्लाई करेंगी उन सभी की शॉर्ट हैंड की स्पीड 110 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट पीए, उसकी शॉर्ट हैंड की स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसमें क्वालिफाई हो सकेंगे। तीनों ही पद शॉर्ट हैंड से संबंधित है, पद का नाम अलग है। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट हैंड अगर स्पीड कम है अभी एस्पिरेंट की, तो उसका भी स्पीड बढ़ाने का प्रयास करें एस्पिरेंट, ताकि 120 वर्ड पर मिनट, 110 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट आ जाए एस्पिरेंट की, और एस्पिरेंट इसमें क्वालिफाई हो सके। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी जो 3 प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम एक्सप्लेनेशन किए। फर्स्ट तो बैचलर डिग्री सभी के लिए मैंडेटरी है, तीनों प्रकार के पद के लिए। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट सभी के लिए मैंडेटरी है, तीनों पद के लिए। नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन किए तीनों पद के लिए शॉर्ट हैंड की क्राइटेरिया को, किस पद के लिए कितना शॉर्ट हैंड आना चाहिए स्पीड में, कितना वर्ड पर मिनट, उसको एक्सप्लेनेशन किए। और एक क्राइटेरिया नीचे मेंशन की गई है, ठीक है, उस क्राइटेरिया को सिर्फ कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के लिए मेंशन की गई है, बाकी 2 पद के लिए वह क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है। जो एस्पिरेंट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों में चयनित होना चाहते हैं उन सभी को ये क्राइटेरिया फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है, और जो एस्पिरेंट पर्सनल असिस्टेंट के पदों में चयनित होना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट को ये क्राइटेरिया फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्राइटेरिया है उसको ध्यानपूर्वक सुने। 5 ईयर एक्सपीरियंस ओनली कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड पोस्ट। जो एस्पिरेंट कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड पद के लिए आवेदन देंगे उन सभी अभ्यर्थी के पास 5 साल का अनुभव होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट उस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। बाकी 2 पदों के लिए आप सभी को एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड पद के लिए सिर्फ 5 साल का अनुभव होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट उस पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। ये रही क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी से संबंधित डेटा। इतना डेटा अगर एस्पिरेंट के पास है, इसको अगर फुलफिल करते हैं तो एस्पिरेंट इसमें आवेदन करेंगे। अब आ जाते हैं हम फीस स्ट्रक्चर पर। फी स्ट्रक्चर क्या मेंशन की गई है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से वैकेंसी जारी हुई है, इसमें जो डेटा अभी तक एक्सप्लेनेशन की गई, जो अभ्यर्थी अपीयर होंगे उन सभी अभ्यर्थी के लिए फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। 1000 रुपया आप सभी का एप्लीकेशन चार्ज के तौर पर काटा जाएगा। जो एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन को ऑनलाइन माध्यम में सबमिट करेंगे आप सभी को 1000 रुपया पेमेंट करना है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार को, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और पीएच कैंडिडेट्स को 250 रुपया इसमें पेमेंट करना है, तभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, पेमेंट को
अच्छी तरह से सभी एस्पिरेंट करेंगे ताकि सक्सेसफुली आप सभी का पेमेंट हो जाए, तभी एस्पिरेंट की एडमिट कार्ड को रिलीज किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में एडमिट कार्ड भी अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। इसलिए पेमेंट को अच्छी तरह से करें एस्पिरेंट, ठीक है, और आप सभी की सफलतापूर्वक पेमेंट भी हो जाए और टाइम पे एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो सके, ताकि एग्जामिनेशन में अपीयर होते हुए आप सभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी सेवाएं देंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगर कुछ डाउट है एस्पिरेंट की तो एस्पिरेंट इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स को मेंशन करेंगे, आप सभी को सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।